कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल भाग्यश्री टैरो कार्ड रीडर में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे आप जो इस जन्म में मतलब कुछ लोग के संग ऐसा होता है ना कि कुछ लोग के संग नहीं, अक्सर ही सबके संग ऐसा होता है कि वो लोगों की हेल्प करते हैं, मतलब सब चीज़ अच्छा है, बट ये चीज़ें उनके संग नहीं अच्छा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है आपने कुछ पिछले जन्म में अपने मतलब ऐसे कोई वर्क किया हो या काम किया हो जिसकी सज़ा आपको इस जन्म में मिल रही है। तो हम इन टैरो कार्ड से जानेंगे कि आखिर आपने ऐसा क्या किया जो इस जन्म में आपको वो झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक इमोजी ले सकते हैं। 3 पाइस लिए हैं मैंने, तो जो भी आपको अच्छा लगे या अट्रैक्ट करे आप उसको ले सकते हैं। टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा टॉपिक। ठीक है गाइस, और हाँ, एक चीज़ और, मुझे आप लोग की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आप लोग बस थोड़ा सा ये काम करिए, एक लाइक एक शेयर करिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना, मैंने बहुत अब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे ये पता है कि आप लोग ये कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कहती ही नहीं कि आप लोग ना मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, अदरवाइज़ मत करिए। कि एक शेयर एक लाइक और ज़रूर करिए। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरा चैनल ग्रो करेगा ना, तो जो जो होते हैं ये जो थोड़े से बच्चे, गरीब बच्चे दिखते हैं स्टेशन वगैरह पे, उनकी मतलब मैं हेल्प करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। और मैं जब हेल्प करूँगी आप लोग को मिलवाऊँगी भी उन लोगों से। ठीक है, तो गैस प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करिए, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले गई थी तो मैंने देखा कुछ बच्चे वर्क कर रहे थे, बट ये चीज़ है मैंने जब उन्हें मना किया तो वो लोग बोलने लगे। तो मतलब वो लोग तो कुछ नहीं बोले, पर ये चीज़ है कि दुकानदार लोग जिनके यहाँ वो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अगर मैम ये यहाँ काम नहीं करेंगे तो फिर ये खाएंगे पिएंगे क्या? चलिए ठीक है, हम लोग काम पे नहीं रखेंगे, हम लोग किसी बड़े को रख लेंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ सही बात है, कहना तो इनका भी सही है। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हम बोले क्या, हम कैसे मना करें, किस उससे मना करें? तो थोड़ा सा मुझे लगा, बस ये चीज़ है, मुझे अपने लिए पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहती हूँ कि लोगों की हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ का इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसीलिए बोलती हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो, और इसीलिए मैंने कभी कोई चार्ज नहीं लिया आप लोगों से। पर्सनल रीडिंग भी बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं हेल्प करना चाहती हूँ। ये नहीं कि हाँ जो चीज़ मुझे आती है तो उसका मैं मिसयूज़ करूँ कि नहीं मुझे रुपए चाहिए, ये चाहिए, इस चीज़ के लिए नहीं चाहिए। बट ये चीज़ें हाँ अब मुझे थोड़ी सी नीड लग रही है उन लोगों को देखते हुए, तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप लोग मेरी हेल्प करिए। मैंने आप लोग से कुछ नहीं मांगा, बस यही मुझे 2-3 दिन पहले देखा तो मुझे लगा, मैं स्टार्टिंग से ही मुझे एक चीज़ थी। चलिए मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लोगों ने कोई भी पायल सेलेक्ट कर लिया होगा गाइस। तो पायल नंबर 1 ये इमोजी है, बहुत लवली क्यूट सा। एंड सेकेंड ये इमोजी है। एंड थर्ड के। तो आप इनमें से कोई एक ले ली होंगे। तो पायल नंबर 1 से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ओके, हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने लिया ये इमोजी, बहुत सा क्यूट सा, प्यारा सा, नन्हा सा, क्यूट सा। तो देखते हूँ कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ठीक है, कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कोई और ले लीजिएगा। ठीक है, इससे ये थोड़ा सा आपको मतलब आइडिया मिल जाएगा कि आप जो परेशान रहते हैं, या कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनको जैसे थोड़ा सा ही मतलब कुछ भी करते हैं उनको चीज़ें मिल जाती हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत चीज़ें मतलब करते हैं, विश करते हैं, बट ये चीज़ है कि उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के थोड़े से पिछले जन्म के जो कर्मा होते हैं वो इस जन्म में हम लोग को फेस करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जितना हो सके इस जन्म में लोगों की हेल्प करिए। ठीक है, लोगों की मदद करिए कि हाँ आपसे जितना हो सके, जितनी अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मैं कार्ड लगाती हूँ, आप देखिएगा। ओके, मैं बताऊंगी भी कि अगर आपके मतलब काम नहीं बन रहे तो आप क्या करिए कि आपके सारे काम रिवर्स में आया है। देखते हैं क्या है। पाइल नंबर 1 आपके कार्ड लग गए हैं। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं अगर बात कर रही हूँ तो आप कोई भी अगर देख रहा है तो आप पिछले जन्म में पहले तो बॉयज़ हैं। ठीक है,
और ये दिख रहा है कि आपके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर एनर्जी है। आप अपने घर के छोटे हो सकते हैं या इकलौते होंगे, ठीक है। पिछले जन्म में जो आप थे, तो आप अपने घर के इकलौते होंगे और बहुत ही ज़्यादा, मैं अगर देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा आप लाड प्यार से पाले गए, जैसे कि अरे मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा, ये वो, मतलब कभी बाहर ना निकले, हाँ इसको नज़र ना लगे, ये वो, ऐसा मतलब लग रहा है। आपकी फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे रिच नज़र आ रही है। आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इस वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़े से, मतलब जैसे लास्ट मोमेंट जो है उसमें आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से आपको वही जो कर्मा है वो आप इस जन्म में हो सकता है फेस कर रहे हो, कि चीज़ें मतलब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बट ये चीज़ें काम नहीं बन रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि बट मैं अगर देख रही हूँ तो हो सकता है आप जो है ना, मैं अगर बात करूँ तो आपने बहुत ही ज़्यादा, मैं अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में भी रहें, क्योंकि द डेवल का कार्ड आया है ना, तो यही शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहे होंगे और उसको इतना ज़्यादा भाव भी नहीं देते होंगे, मतलब कि घुमाओ टहलाओ और फिर फुट लो, इस टाइप का आपका रिलेशनशिप रहा होगा, अगर आपने मतलब पिछले जन्म की मैं बात करूँ, ठीक है। तो आपके जो, मैं अगर बात करूँ तो आपकी जो मदर होंगी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बहुत बीमार रहती होंगी, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है कार्ड में। और आपकी मैं बात करूँ तो आप बहुत ही मेच्योर नेचर के होंगे। जब आपकी मदर जो है वो, उनका मैं अगर बात करूँ पिछले जन्म की, तो जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और मैं अगर बात करूँ, हाँ किंग ऑफ सोर्स का आया है, तो आपके जो फादर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। और आपकी जो मदर होंगी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर की होंगी, बहुत ही अच्छी होंगी, और ये चीज़ें आप अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मतलब मानते होंगे, आपकी मैं बात करूँ। बट ये चीज़ें आप किसी की बात नहीं सुनते होंगे, अपने में मस्त रहते होंगे। फिर द फूल का कार्ड आया है, तो आप बहुत 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 ज़्यादा बचपना आपके अंदर रहा होगा उस जन्म में, हो सकता है आप इस जन्म में भी थोड़े से बचपना आपके अंदर हो, ठीक है, जिन्होंने ये कार्ड लिया है। मतलब मैं अगर बात करूँ, हो सकता है आप इस जन्म में भी अकेले हों, या आपके मतलब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या आपके कोई अकेला ही भाई हो, जो भी हो, ठीक है। तो आप पिछले जन्म में मैं अगर बात करूँ तो आपने स्टार्टिंग के जो मोमेंट हैं वो बहुत ही अच्छे से बिताए हैं, खूब इंजॉय किया है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही आपके पास, और खूब मतलब रिलेशनशिप में भी रहे, खूब घूमे फिरे। फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि एक जब मतलब लास्ट स्टेज आई, जब आप मैच्योर हुए, उस टाइम जो है आपकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, और आपके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो है मदर बहुत ज़्यादा बीमार होगी, वो जो टाइम था उस टाइम ने आपको इतना ज़्यादा मैच्योर बना दिया कि कुछ कहने को नहीं। ये देखिए, वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये कार्ड ये शो करता है कि उस टाइम के बाद से, जब आपकी मदर बीमार हुई, तब आप चीज़ें खोने से डरने लगे, आपको डर लगने लगा कि मैं किसी चीज़ को खोऊं ना। तब आपको असली में रियलाइज़ हुआ कि हाँ लाइफ है क्या। अदरवाइज़ तो आप मतलब दूसरों के पैसे पे ही इंजॉय करते थे, बात करूँ तो अपने घर वालों के, फैमिली के पैसों पे इंजॉय करते थे कि हाँ यही सब चीज़ है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आपकी मदर जो है बीमार हुई, उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ही तड़पे। हो सकता है आपके फादर उस टाइम उस जगह पे नहीं थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में नज़र आ रहे हैं, तो इनका कहीं और, मतलब ये कहीं और शिफ्ट थे और आप अपनी मदर के संग कहीं और शिफ्ट थी, ठीक है, थे या, क्योंकि आप पिछले जन्म में, जो भी ये देख रहा है रीडिंग, वो पिछले जन्म में लड़का था, ठीक है। और आपका कलर जो है वो डल होगा पिछले जन्म में। और फिर उसके बाद जब आपकी इनमेच्योरिटी जो है वो, आपकी मदर जब बीमार हुई, मतलब वो मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बीमार, आप बिल्कुल डर गए थे, उनको खोने से डर रहे थे। ये कार्ड आप देख रहे हैं पेंटिकल्स का, पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है, तो ये शो करता है कि आप डर रहे थे उनको खोने से, कि ये मेरे हाथ से बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अगर ये गई तो मतलब आपको पहली बार आपने किसी चीज़ को फेस किया है एकदम पास से, क्योंकि आप अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, और उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर वो चली गई, आपको उस टाइम, मैं अगर रियलिटी बताऊं तो उस टाइम आपको ये रियलाइज़ हुआ, अगर ये चली गई तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊंगा, ऐसा आपको रियलाइज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं अगर देख रही हूँ तो आपके बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आप मतलब आपने उस जन्म में बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप रखे होंगे, और वो भी मैं अगर बात करूँ तो हो सकता है फिज़िकल वाले, तो उस टाइप से हो सकता है आपको, अगर इस जन्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ मैं कह सकती हूँ, अगर कोई देख रहा है रिलेशनशिप में है और फिर उसके बावजूद उसके पर्सन उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो यही वजह हो सकती। बट ये चीज़ है कि फिर उसके बाद आपकी मैं बात करूँ तो आपने लास्ट स्टेज में चीज़ें, द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये शो करता है कि आपने अपने आप चीज़ें बनाई,
आपकी मदर सही हो गई। द एम्प्रेस का कार्ड यही शो करता है कि आपकी जो मदर हैं वो बहुत ही अच्छी होंगी, बहुत ही मतलब मुझे लग रहा अगर तो ये बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब आगे होंगी। और इनकी मैं अगर बात करूँ तो ये भी बहुत रिच फैमिली की होंगी। आपकी जो वाइफ़ होंगी वो भी बहुत रिच फैमिली की होंगी, ब्यूटीफुल होंगी पिछले जन्म की। और मैं अगर बात करूँ तो आपकी जब शादी हुई उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई। आपकी वाइफ बहुत ही अच्छी होंगी, बहुत ही आपकी मतलब मैं अगर बात करूँ तो उनका नेचर आपकी मदर की ही तरह होगा। आपकी मतलब उनके आने के बाद आपको ये लगा कि हाँ, जो मेरे इतने ब्रेकअप्स हुए हैं और ये जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें मेरे संग क्यों हुई, क्योंकि ये इंसान मुझे मिलना था। ठीक है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का रिवर्स में कार्ड आया तो ये शो करते हैं कि एक टाइम आपको जो है ना गॉड यूनिवर्स ने ये सिखाने के लिए आपसे सारी मैं अगर बात करूँ तो आपको ये लगा होगा कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, सारी खुशियाँ मेरी एक झटके में छिन गई। इस आपको कुछ सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आपकी चीज़ों पे थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया था। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ही बदल गई और बहुत ही ज़्यादा गंभीर बना दी। ठीक है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है उनकी बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए और हालातों के संग लड़ना सीख गए। द स्टार का कार्ड यही शो करता है कि आप बाद में बहुत ही ज़्यादा रिच, अमीर और अपनी मतलब अपने सेल्फ से खुद बने कि। और द मैजिशियन का कार्ड ये शो करता है कि आपकी हेल्प फिर यूनिवर्स ने किया और आपने मतलब मैं अगर बात करूँ तो चुटकियों में काम करना चालू कर दिया कि हाँ चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि आपके पास सारी पावर्स जो हैं वो आ गई। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी मोमेंट आपको जो है अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो एज रही होगी 25 या 25 से लेकर 28 के बीच आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत चीज़ें फेस की होंगी। आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि हाँ अगर खुद का मैं कोई वर्क नहीं करूँगा तो मेरी कोई औकात नहीं है और मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, आप उस टाइम बहुत ज़्यादा हैंग हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको कोई हेल्प करने वाला इंसान नहीं मिला, आपको समझ में नहीं आया क्या करें। तब आपने खुद अपने जो है ना वॉन्ट्स उठाए, अपने आप को उठाया, अपने आप को मजबूत बनाया। वो जो टाइम था वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मजबूत करने के लिए आया। तो मैं अगर बात करूँ तो आप पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा रिच थे। फिर एक टाइम आया जब आपको इन सब चीज़ों का मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगो भी रहा होगा एक टाइम पे कि मैं इतना हूँ तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं। जब आपकी मदर जो है बहुत ज़्यादा बीमार हुई तब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर इंसान नहीं है, ये दुनिया नहीं है तो हम भी नहीं हैं, हम भी इनके बिना नहीं रह सकते। आजकल के समय में क्या हो रहा है, लोग आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ कि बस मोबाइल है तो एक कोना है और मोबाइल है और हाँ मैं, तो ये ज़िंदगी चल रही। ठीक वैसे ही आपके उस टाइम में था, आप अपने एन्जॉयमेंट में खोए रहे। आपकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। जब वो इस बीमारी तक पहुँच गई कि मैं अगर बात करूँ तो वो बिल्कुल हो सकता है वो उनको मैं अगर बात करूँ तो वो आप भूलने लगती होंगी चीज़ें, आपकी मदर जो होंगी। बट ये चीज़ है कि धीरे धीरे आपने जब ये सब चीज़ें फेस की तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए और आपने चीज़ों को, ज़िंदगी को जीना सीख लिया, जिसकी वजह से आपकी मदर भी बहुत हैप्पी हुई होंगी। और अगर मैं बात करूँ तो शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होगी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है ये इमोजी होगी। तो आप पिछले जन्म में जो है बहुत ही ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो मस्त सरफिरे इंसान थे। मैं अगर करूँ तो वो क्या कहते हैं, एंजॉय करने वाले। बट ये चीज़ है कि एक टाइम आया आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर करनी। हो सकता है वो मैच्योरिटी आपके इस जन्म में भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो। जो आपने अगर आपके रिलेशनशिप टूट रहे हैं तो हो सकता है वहीं जो पिछले जन्म में आपने जो रिलेशन रखे हैं वहीं हो सकता है आपके कर्मा आप इस जन्म में फेस कर रहे हैं। बट ये चीज़ है, एक टाइम आएगा जब आपकी देखिए जब आपकी वाइफ आपके पास आएंगी तब आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि ये अभी आपके पास क्या पता नहीं आई हैं। हो सकता है अगर इनका नेचर बहुत अच्छा है, यूनिक है, बहुत अच्छी हैं और इन देखिए मैं ये भी बता दे रही हूँ, इनको चीज़ें बहुत पता चल जाती होंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मतलब मैं अगर देखूँ तो इनकी हाँ श्रद्धा बहुत ज़्यादा होगी, पूजा पाठ में बहुत लगन होगा इनका। ठीक है, तो अगर आपके ऐसे नेचर के आपके पार्टनर आपके पास हैं तो हो सकता है यहीं आपके ट्रू लव आपको मिल गए हैं और इन्हीं से आपकी वेडिंग होगी। तो ये थी पिछले जन्म की रीडिंग जिन्होंने लिया था ये इमोजी। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने लिया ये इमोजी। अब मैं देखती हूँ कि आप पिछले जन्म में क्या थे। ओके, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं करता तो परेशान मत होइएगा, आप कोई और पाइल ले सकते हैं।
पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 2 तो लिया ही है। पाइल नंबर 2 आपके कार्ड लग गए हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहले तो मैं अगर बात करूँ तो आप देखिए अच्छे फैमिली के थे, ठीक है। आप का मैं अगर नेचर की बात करूँ तो आपका नेचर बहुत ही अच्छा था। और एक चीज़ और इसमें नज़र आ रही कि आपकी जो आपके घर है या परिवार था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मतलब एक दूसरे से लोग इमोशनली अटैच थे। 2 भाई थे आप लोग। और हाँ, 2 ब्रदर ही दिख रहे हैं, सिस्टर इसमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो देखिए आप लोगों का, मैं फैमिली की बात करूँ तो आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही अच्छी रही होगी, ठीक है। बस ये चीज़ है कि अगर बात करूँ तो थोड़े से आप, मुझे इसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो वेडिंग है वो लव मैरिज ही हुई थी, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है तो यही शो करता है कि आपकी वेडिंग जो है लव मैरिज हुई होगी। और उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा जतन किए हैं। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे आपके सामने कि जो है आप लोग अलग हुए होंगे और आपके परिवार वाले या उनके परिवार, आपके जो पर्सन होंगे उनके परिवार वाले, मुझे लग रहा है फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरी फैमिली तो मान रही है यार, इसकी फैमिली क्यों नहीं मान रही है, क्या है मुझ में ऐसी क्या कमी है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। ये देखिए, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, आपको इनकम की मैं अगर बात करूँ तो उसकी तो कोई भी कमी नहीं है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, आपकी मदर बहुत अच्छी होंगी, आपके फादर बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है एजुकेटेड फैमिली नज़र आ रही है आपकी, जो रही होगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छी फैमिली वाली नज़र आ रहे हैं। आपकी हाइट की बात करूँ तो आप मीडियम हाइट के होंगे। और आपकी जो मतलब पर्सन होंगी वो हो सकता है मतलब स्लिम ग्लिम टाइप की होंगी, ऐसी नज़र आ रही, ठीक। आप भी स्लिम ग्लिम होंगे। और वहीं मैं अगर बात करूँ तो आपका जो है उन पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा होगा। आप उनके लिए ही बहुत ज़्यादा मतलब अगर परेशान हुए हैं पिछले जन्म में तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए परेशान हुए हैं। और वहीं हो सकता है अब इधर रिवर्स में हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए परेशान होंगे या जो भी हो। बट ये चीज़ है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो यहीं आपके ट्रू लवर हैं, ये इस जन्म में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। और उसके बाद आपके पर्सन आपको मिले हैं। देखिए, मिले तो ज़रूर हैं, आपकी उनसे शादी ज़रूर हुई है। द हर्मिट का कार्ड शो करता है कि आप दोनों का मिलना इतना आसान नहीं था। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं एक दूसरे के लिए, पाने के लिए, अपनी फैमिली को मनाने के लिए। और इस यही वजह है जो आप द हर्मिट की सिचुएशन में भी चले गए। द हर्मिट का कार्ड ये भी शो करता है कि आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती होगी आपकी। हो सकता है आप पिछले जन्म में क्या पता जो है कास्ट से जो है हो सकते हैं पंडित होंगे आपकी, जो मतलब मैं अगर बात करूँ। और कास्ट इशू इसमें शायद कास्ट इशू नहीं दिख रहा है, बट ये चीज़ है थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड का मुझे दिख रहा है। आपकी जो फैमिली है वो हाई फैमिली है, आपके पर्सन की जो है वो मीडियम फैमिली है। तो इस वजह से वो लोग डर रहे थे कि पता नहीं इन लोगों का तो यही चक्कर रहता है, ये लोग एक को फंसाते हैं फिर छोड़ देते हैं। इस वजह से उनके फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे आप दोनों की वेडिंग के लिए। बट ये चीज़ है, आप अपने मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो क्यों मेरे बारे में लोग ऐसी कल्पना कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। बट ये चीज़ें आप पर्सन को खोना नहीं चाहते थे, उनसे दूर नहीं होना चाहते थे। तो आप बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में सोचते थे, दिन रात सोचते थे कि मैं क्या करूँ, कैसे इस इंसान को अपना बना लूँ। तो देखिए, आप सोच रहे हैं, द चैरियट का कार्ड आया है। कितना भी आप कुछ भी मतलब परेशान, अगर आप किसी को चाहते हैं दिल से, जान से, ठीक है, तो देखिए, तो ईश्वर जो है वो आप दोनों को मिलाएगा ज़रूर। क्योंकि ऐसे ही कोई किसी को नहीं मिल जाता, ऐसे किसी, देखिए हज़ारों करोड़ों लोग होते हैं धरती पे और हम लोग अट्रैक्ट ओनली वन की तरफ ही होते हैं। आज का टाइम दूसरा है, मैं नहीं कह सकती तो क्यों होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से होते हैं, और वो भी हम लोग के बस में नहीं है। वो गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन की तरफ से ही कुछ मैसेज मिलते हैं, उनको मिलते हैं, आपको मिलते हैं, दोनों पार्टी को मिलते हैं, तब हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपका नेचर की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे और आपके जो पर्सन होंगे उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब वो केयरिंग नेचर टाइप के होंगे, इसलिए आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बट ये चीज़ है, देखिए आपकी जीत हुई और आप देखिए आप उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे,
बहुत 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 ज़्यादा। और आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आपकी फैमिली ने भी अपनी तरफ से मतलब हाँ कर दी थी। आपकी फैमिली तो बिल्कुल राज़ी थी, बट ये चीज़ें उनकी फैमिली की तरफ से इतना कुछ नहीं था। उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों की वेडिंग हो, और उसमें भी उनके मुझे ब्रदर नज़र आ रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो। बट ये चीज़ है, आप दोनों की शादी हो गई थी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप दोनों की शादी हुई थी। आप लोग ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुशी से रहे। आप लोगों की हेल्प जो है ना यूनिवर्स एंजल ने की। आपने बहुत मतलब पिछला जन्म जो लोग देख रहे हैं, ये कार्ड जिन्होंने लिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा बिताया है। आप जिसको पसंद करते थे उसी से आपकी वेडिंग हुई, और आप लोग ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही खुशियों से रहे, एक दूसरे की केयर की, एक दूसरे को चाहा। आपकी जो पर्सन होंगी वो भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे, आप भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे। हाँ, आपको ये लगा कि ये डिसीजन जो मैंने लिया ये गलत नहीं था, ये अच्छा था, और मतलब मेरी पसंद अच्छी थी। ठीक है, तो आपकी मैं अगर बात करूँ तो आप पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली के होंगे। आपकी कास्ट पंडित होगी, और हो सकता है आप लड़के हों। ठीक है, और आप जिसको पसंद करते थे उसी से आपकी वेडिंग हुई। आपको बस ये चीज़ है, थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ी, बर्डन्स आए आपके पर, और ये बर्डन्स हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में आया होगा, 1-2 ईयर का। बट ये चीज़ है, आपके पर्सन से ही आपकी वेडिंग हुई। तो आई होप आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो गाइस। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। ओके। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने लिया है ये इमोजी। अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आप पिछले जन्म में क्या थे। पाइल नंबर 3 आपके कार्ड लग गए हैं। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आपकी जो वेडिंग हुई, आप देखिए पिछले जन्म में आप लेडीज़ रही होंगी। ठीक है, और आपकी मदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रही हैं मुझे। अगर कोई हो सकता है इसमें 50-50% निकला है कि कुछ लोग, जैसे जनरल रीडिंग है ना, तो कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। पिछले जन्म की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप जो है हाँ, आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रही हैं मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी। आपके पापा जो हैं बहुत ज़्यादा सीधे होंगे वो, और आप 2 सिस्टर हो सकती हैं और 1 ब्रदर। ओके, तो अब मैं बात करती हूँ कि इसमें से अगर आप लोग, देखिए पहली बात तो कार्ड देख के ही मुझे लग गया कि आप किसी को पसंद करते थे पिछले जन्म में, बट ये चीज़ है आप दोनों की वेडिंग नहीं हो पाई। वजह आपकी मदर, फैमिली और आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपका छोटा भाई हो सकता है। ये लोग थे जो आप लोगों को एक नहीं होने दिए। आपके जो पर्सन थे वो आपसे वेडिंग करना चाहते थे। देखिए ये पर्सन है, सच के तैयार होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, बट ये पर्सन जो है इन्होंने आप दोनों को एक नहीं होने दिया और आपकी वेडिंग कहीं और फिक्स करा दी, आपकी मदर और आपकी सिस्टर ने मिल के। ठीक है, आप दोनों को एक नहीं होने दिया, और आप 2 चीज़ों के बीच में जगल करते रह गए कि मुझे अपनी फैमिली को देखना है कि इस पर्सन को देखना है। आप जो है मैं बात करूँ आपकी, तो आप स्टैंड नहीं ले पाए उस जन्म में, आप स्टैंड नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टूट गए, और वो आपको छोड़ के, या आप उनको छोड़ के चले गए। और वो इतने ज़्यादा टूट गए कि जब उनको इस बात का पता चला कि आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगी, तो वो आपके पास फिर कभी वापस लौट के आए भी नहीं। वो बहुत दूर चले गए, और उन्होंने अपने सारे इमोशन को कहीं बंद करके, कैद करके रख दिया। उनको लगा ही नहीं था, उनको मतलब मैं अगर बात करूँ, द टावर मूवमेंट आया तो उनको मैं बात करूँ उनकी, तो उनको लगा ही नहीं था कि आप कभी चेंज हो जाएंगी उनके लिए। बट ये चीज़ है, आप बिल्कुल एकदम से चेंज हो गई। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे संग और क्यों हुआ। और आप दोनों ही बट मैं अगर बात करूँ तो आप अपने घर की छोटी रही होगी, जिसकी वजह से आपको लोगों का प्रेशर झेलना पड़ा। ये चीज़ है कि अब हालात के मारे क्या कर सकते हैं, ना आपकी गलती थी ना उनकी गलती थी। बस ये चीज़ है, थोड़े से हालात ही ऐसे थे कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। ठीक है, ये आपके पिछले जन्म के ऐसे रिलेशन रहे जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए, और आपकी मदर और आपकी सिस्टर ने आप दोनों को अलग कर दिया, तोड़ के रख दिया एक इंसान को। कैसे वो इंसान जा रहा है, देख रहे हैं ना आप। आपके ब्रदर जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे पिछले जन्म में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं। और ये
मैं अगर बात करूँ तो आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा, मैं अगर बात करूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर की होंगी, बहुत स्टैंड नहीं ले पाती होंगी, बहुत डरती होंगी अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, और अपने परिवार वालों को ही अपना सब कुछ मानती होंगी। आपका नेचर इतना ज़्यादा अच्छा होगा, वही नेचर की वजह से तो वो इंसान आपके पास आया था, आपको पसंद करता था। बट ये चीज़ है, फिर अपना कप भी ऑफ़र कर रहा था। देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो अपना कप भी ऑफ़र कर रहा था आपको। बट ये चीज़ है कि आप भी, मैं अगर बात करूँ तो आप भी गलत नहीं थे। आप फैमिली को आपने अपने दिया कि मेरी फैमिली ही सब, जब फैमिली ही नहीं सही निकली तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो फैमिली होगी वो मिडिल क्लास फैमिली होगी। बट ये चीज़ है, मैं अगर बात करूँ तो आपकी जो जहाँ पे शादी हुई वो पर्सन बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ये पर्सन भी अच्छे थे जिनसे आपकी मतलब शादी हुई थी, सॉरी जिनसे आपका रिलेशन था, वो भी पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बट ये चीज़ है कि जहाँ आपकी शादी हुई वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर की होगी उन्होंने। देखिए वेडिंग का कार्ड आया है, गॉड ने, क्योंकि गॉड को बुरा लग गया, यूनिवर्स को बुरा लग गया कि मैंने इसके संग गलत किया, ये इंसान इतना अच्छा था इसके संग कैसे गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप लोग ने टावर मूवमेंट झेला, अलग हुए, फिर आपके सिस्टर ने कहीं आपके दोनों का रिश्ता बताया, फिर वो जो इंसान आपके पास आए, मतलब अपना कब ऑफ़र किया। मैं अगर बात करूँ तो आपकी फैमिली जो है आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बनाती होगी, खूब मतलब टॉर्चर करती होगी, काम कराती होगी, सारा काम इसके ऊपर लाद दो, इससे सारा काम करा दो, इस टाइप का नेचर आपके संग हुआ है पिछले जन्म में, और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ आपने बहुत ज़्यादा सही है। तो अगर मैं अगर बात करूँ तो आप इस जन्म में हो सकता है या मतलब पिछले जन्म में आपकी वेडिंग के बाद की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। आपकी जो जहाँ पे शादी हुई होगी वो लोग बहुत ज़्यादा रिच होंगे, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन लोग ने आपको पसंद करके ही आपसे शादी की होगी। ठीक है, द टेम्परेस का कार्ड आया है, तो गॉड यूनिवर्स ने आपके संग जो जो मतलब उस जन्म में चीज़ें हैं, जो चीज़ों को आपने फेस किया, उस चीज़ों को चेंज करने के लिए, मतलब उन्होंने कहा अब तुम्हारा मतलब दुख का समय कट गया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगी, सैडनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी, आपकी शादी के बाद एस ऑफ वांड्स आया, तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई होगी आपकी शादी के बाद, पाई नंबर 3। और आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे, जो आप चीज़ों ने फेस किया आप उनको नहीं भूल पाए। हो सकता है आपके पर्सन इस जन्म में भी मिले, ये जो पर्सन है इस जन्म में भी आपके पास मिले, हो सकता है आप अभी उनके कांटेक्ट में हों, क्योंकि ये पिछले जन्म का है, तो इस जन्म में भी आपको वो मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि उनका प्यार अधूरा हो गया। हो सकता है वो आपकी और उनकी इस जन्म में शादी हो, ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैंने बोला क्योंकि वांट्स का कार्ड आया है, तो आपकी उस जन्म में शादी नहीं हो पाई तो इस जन्म में ज़रूर होगी। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ तो शादी की जहाँ पे हुई होगी आपकी, तो वहाँ पे जो वो लोग, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपकी जो फैमिली थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी ये फैमिली रही होगी जहाँ पे आपकी शादी हुई होगी। ठीक है, ऐसा मुझे नजर, शादी के बाद की लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज हो गई, पाई नंबर 3 जिन्होंने लिया है। और शादी से पहले आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी, फेस करनी पड़ी, तो ये चीज़ शो कर रहा है। टावर मूवमेंट्स भी आए आपको, ऐसा बिल्कुल आभासी नहीं था जैसा आपके संग हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो ये चीज़ है। तो आपने ये सब चीज़ें फेस की, हो सकता है वो आपके कर्मा थे, और अगर आपके इस जन्म में भी कोई मतलब कांटेक्ट में है तो आपके ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास, आपसे मिलेंगे, हो सकता है इनसे आपकी वेडिंग भी हो। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।